ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस अध्यात्म परिषद में आपका स्वागत है। आज अपरोक्षानुभूति, पहले मंगलाचरण और फिर 24वां श्लोक चल रहा है, उसका पाठ करेंगे, फिर उसको समझने का प्रयास करेंगे। ओम श्रीहरिं परमानंदं उपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। ब्रह्मैवाहं समशान्तः सच्चिदानन्दलक्षणं नाहं देहो ह्यसद्रूपः ज्ञानमित्युच्यते बुधः। क्या कहते हैं कि समः शान्तः सच्चिदानन्दलक्षणम, माने जो सम है, समत्व को प्राप्त है, शांत है, अशांति से रहित है और सतचित आनंद जिसके लक्षण है, उस लक्षण से युक्त ब्रह्म एव अहम, जो ब्रह्म है, ऐसा जो ब्रह्म है, सच्चिदानंद ब्रह्म है, वह मैं हूँ। एव अहम, वही मैं हूँ। असद्रूपः देह अहम न, यह देह जो असद रूप है, माने मिथ्या रूप जो देह है, वह मैं नहीं हूँ। ततः ज्ञानम अस्ति इति बुद्धौ उच्यते, वही ज्ञान है, ऐसा बुद्ध पुरुषों ने, ज्ञानी जनों ने कहा है या तो कहते हैं, ऐसा ज्ञानी जन कहते हैं। तो इसको हमने थोड़ी चर्चा तो की थी। देखो, सतचित आनंद स्वरूप ब्रह्म, सत माने जो त्रिकाल अबाधित है, माने जो नित्य है, सतरूप है माने जो नित्य रूप है, हमेशा रहता है, पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, उसको कहते हैं सत। और जो असत रूप है, माने जो पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा, बीच में दिखता मात्र है, माने जन्म के पूर्व प्रत्यक अभाव और जन्म मृत्यु के बाद प्राग अभाव, सॉरी उल्टा मैं बोल गया, प्राग अभाव माने जन्म से पहले और विध्वंसा भाव मृत्यु के बाद, प्राग भाव, प्रध्वंस भाव। जो जन्म से पहले नहीं था, मृत्यु के बाद नहीं रहेगा, वह बीच में दिखते हुए भी होता नहीं है, उसको कहते हैं असत। उसको वेदांत की भाषा में मिथ्या कहा। क्यों मिथ्या कहा? क्योंकि जो पहले नहीं था, जो बाद में नहीं है, बीच में दिखता मात्र है, वह होता नहीं है, भासता मात्र है। जैसे रज्जु में सर्प हमें दिखता है, तो हमने प्रकाश करके देख लिया कि भाई सर्प नहीं है, रज्जु है। तो प्रकाश होने के बाद जो नहीं रहा और अंधेरा होने से पहले जो नहीं था, अंधेरे के समय हमें सांप के रूप में जो दिखा, वो वास्तव में था ही नहीं, उसका भ्रम मात्र हुआ, उसको कहते हैं असत। तो ये देह कैसा है? ये देह जन्म से पहले नहीं था, ये देह मृत्यु के बाद नहीं रहेगा, और अभी हमें प्रतीत होता है, मालूम होता है। गुजराती में उसके लिए जणाय छे ऐसा शब्द है। जणाय छे का मतलब है जाने के छे, जैसे कि है, होता नहीं है, लेकिन जैसे कि हो तो कैसा अनुभव होता है, बस इस तरह से हमने इस संसार का, इस जगत का, इस देह का संस्कार बनाए रखा है। सांप जैसे कि है,
रज्जू है, सांप नहीं है। अंधेरा होने से पहले किसी को वहाँ सांप नहीं दिखा, हम भी वहाँ से निकले थे, हमें सांप नहीं दिखा, लेकिन रज्जू की ओर हमारा ध्यान नहीं गया था। और अंधेरा होने के बाद वापस लौटे तो हमें लगा कि सांप है। तो जो पहले नहीं था बाद में नहीं रहेगा। अंधकार माने अज्ञान। अज्ञान के समय हमें जो सांपवत दिखता है वह वास्तव में सांप नहीं है। क्या है वह? तो रज्जू का विवर्त है। रज्जु उसका विवर्त कारण है, यह रज्जु का विवर्त है। उसी तरह यह संसार, यह जगत पूरा, यह देहादि प्रपंच, ये परब्रह्म परमात्मा जो अधिष्ठान रूप है उसका विवर्त है। लेकिन हमने जान लिया कि ये विवर्त है, तो भी जैसे जान लिया कि ये सांप नहीं रज्जू है, तब सांप दिखता नहीं है, रज्जू ही दिखता है। लेकिन हमने जान लिया कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं तो ब्रह्म हूँ, अधिष्ठान ब्रह्म में ही हूँ, फिर भी हमें यह देह और यह संसार क्यों दिखता है? तो उसका एक दूसरा उदाहरण बताया। दिखता मात्र है, प्रतीत होता मात्र है, होता नहीं है। जैसे मृगजल, वीराने में, रण में हम जब कहीं जा रहे होते हैं और गर्मी, धूप के दिन होते हैं, गर्मी के दिन होते हैं, तो सूर्य की किरणें जब रेती में पड़ती है तो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर, सूर्य की किरणें ऐसे फोर्स से आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर फिर जाए, दोनों जब मिलते हैं तो वहाँ एक जल जैसा आभास हमें होता है, वह मृगजल कहलाता है। हमें प्यास लगी थी, हमने देखा कि वहाँ तो तालाब हिलोरे ले रहा है पानी का, चलो वहाँ जाकर पानी पीते हैं। वहाँ दौड़ कर गए तो वहाँ पानी नहीं था, पानी तो नहीं था, हमारी प्यास और बढ़ गई दौड़ने के कारण। अब दूसरे दिन वहाँ से निकले, हमें पता है कि वहाँ पानी नहीं है, ये तो मृगजल है, लेकिन पता होने के बावजूद भी वहाँ पानी दिखेगा। इसी तरह जैसे स्वप्न में हमें जगत सत्य दिखता है, जागने पर जगत नहीं रहता, लेकिन यह जगत समष्टि का स्वप्न है। पूरी समष्टि जब जाग जाएगी, माने सब ज्ञानी हो जाएंगे, माने प्रलय हो जाएगा, तब ये जगत नहीं रहेगा। न रहना, जगत का न रहना, संसार का न रहना, सृष्टि का न रहना ही तो प्रलय है। तो इस तरह से जो अनित्य है, माने कि जो असत रूप है, ऐसा यह देह जो मिथ्या रूप है, ऐसा यह देखो मिथ्या है फिर भी सभी, जैसे सांप नहीं है, हमने जाना सांप नहीं है, लेकिन पहले माना था सांप है और प्रकाश डाला तो सांप नहीं है, फिर भी अभी तक हमारे शरीर में से पसीना छूट रहा है, रोंगटे खड़े हैं, हमारी धड़कनें बढ़ गई है। जैसे कि सांप होता तो कैसा होता, वैसा ही सांप के भ्रम से भी होता है। इसलिए हमें ये सब अनुभूति मानो की हो रही है। तो यह देह अहम न, ऐसा असत रूप मिथ्या रूप जो देह है वह मैं नहीं हूँ, ऐसा तत्वज्ञानियों ने, प्रबुद्ध पुरुषों ने जानकर मानकर हमें बताया है। तो देहादि के भीतर जो अंतरात्मा सदरूप से है, चेतन रूप से है, सर्व प्राणी पदार्थ में अभिन्नतया रहा हुआ है, सर्व उपाधियों से रहित है, विक्षेपादि विकारों से रहित है, असत विलक्षण, असद रूप से रहित विलक्षण है, वह आत्मा मैं हूँ, मैं ये देह नहीं हो सकता। इसको समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है। जीव को ब्रह्म होने में कुछ करना आवश्यक नहीं है, सिर्फ अज्ञान की निवृत्ति हो जाए। हम कसरत करेंगे तो फिर जीव से ब्रह्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। और न तो कहीं से प्रकट करना है, पैदा करना है। जैसे समझो एक चावल का दाना लिया हमने, चावल तो नहीं, चावल के पहले छिलके वाला जो दाना होता है, बीज, चावल का बीज जो छिलके वाला दाना होता है, ब्रही ऐसा कुछ कहते हैं उसको संस्कृत में, उसको हमने बो दिया तो एक चावल से अनेक दाने उत्पन्न हो गए। तो उस तरह यह ब्रह्म तत्व, आत्म तत्व उत्पाद्य नहीं है। फिर हमने उसको लाकर साफ सूफ किया,
जैसे उसके छिलके उतारते हैं मशीन में, आजकल तो उतारते, पहले तो ये ओखल में डालकर उसको कूट कर फिर उसके छिलके उतारते थे। तो हमने उसके छिलके उतार कर चावल को अलग किया, माने उसका संस्कार किया। तो इस तरह से आत्म तत्व कोई संस्कार्य नहीं है, कुछ संस्कार करके उसके छिलके उतार कर फिर उसको देखना है, ऐसा नहीं है। वास्तव में छिलके उतारना नहीं है, समझना है, पंचकोश को आवृत करना है, पंचकोश के छिलके सिर्फ मन से, ज्ञान से निवृत्त करना है। वास्तव में कुछ छिलके उतारना नहीं, माने उसके संस्कार नहीं, वह संस्कार्य नहीं है, उत्पाद्य नहीं है, संस्कार्य नहीं है। अब चावल के दाने को हमने कुकर में पानी में भिगोकर उसको बॉईल कर लिया, उबाल लिया, तो वह चावल अब भात हो गया। तो उसी तरह किसी वस्तु को प्रोसेस करके, विकार करके, उसमें विकार पैदा करके हमें ब्रह्म तत्व को पैदा नहीं करना है। कोई एक वस्तु है, जैसे दूध है, उसमें जामन डालकर हमने दही बना लिया, तो उस तरह ये जीव है, जीव में जामन डालकर फिर ब्रह्म बना लिया, ऐसा नहीं है। या तो जीव को उबालकर चावल बना लिया, ब्रह्म बना लिया, ऐसा नहीं है। तो उत्पाद्य नहीं है, संस्कार्य नहीं है, विकार्य भी नहीं है, किसी तरह से आप्य भी नहीं है। कहीं दूर पड़ा है, वहाँ जाकर हम उसको लेकर आते हैं। जैसे हमारे घर में कुछ था ही नहीं, तो हम जाकर बाजार में से कमोद लेकर आ गए, चावल के छिलके वाले दाने लेकर आ गए, तो वह आप्य हुआ। तो यह ब्रह्म तत्व, यह आत्म तत्व आप्य भी नहीं है। और अखंडानंद जी महाराज ये चार के उपरांत एक और बताते हैं, ये विनाश्य भी नहीं है, इसका विनाश भी नहीं हो सकता। तो ऐसा यह आत्म तत्व कुछ करके प्राप्त होने वाला नहीं है, इसमें कर्तृत्व का कोई रोल नहीं है। तो ब्रह्म होने में, जीव को ब्रह्म होने में कुछ करना आवश्यक नहीं है, वह ब्रह्म है ही, ऐसा जान लेना मात्र ब्रह्म हो जाना है। दुराग्रह ही सबसे बड़ी बाधा है। हमने दुराग्रह से मान रखा है कि हम जीव हैं। क्यों मान रखा है? कोई कारण नहीं है। किसने सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया, बस पूर्व के संस्कारों से आवृत होकर हमने अज्ञान के कारण मान रखा है कि हम जीव हैं। सबसे बड़ी बाधा हमारा ब्रह्म को जीव मानने का दुराग्रह है। जीव को ब्रह्म होने में भला क्या ही कठिनाई है? जीव को ब्रह्म होने में कठिनाई क्या है? क्योंकि वह तो ब्रह्म है ही, उसको ब्रह्म होना नहीं है, सिर्फ हमें जान लेना है कि हम ब्रह्म है। तो वह ब्रह्म तो है ही, जीव ब्रह्म तो है ही। देह को मैं मानकर अपने को ब्राह्मण, क्षत्रिय इत्यादि मान लेते हैं, और तब अपने आप को मनुष्य जानकर हिंसा से निवृत्त हो जाने में भला क्या ही कठिनाई है? माने अपने ब्रह्मत्व को, अपने आत्मत्व को न मानकर जीवत्व मानना ही सबसे बड़ी हिंसा है। जो अजर है, जो अमर है, जो अखंड एक रस है, जो आनंद स्वरूप है, उसको जन्मने वाला, मरने वाला, कर्ता, भोक्ता, पाप पुण्य भोगने वाला, सुखी दुखी मानना, इससे बड़ी हिंसा और क्या होगी? तो कहते हैं कि इसमें महत्त हिंसा मानी जाती है। उस हिंसा से निवृत्त होकर अपने आप को ब्रह्म जानने में भला क्या कठिनाई है? सिर्फ अपने अज्ञान के आवरण को हटाना है। लेकिन अज्ञान के आवरण को हटाने से पहले हमें जिस पर यह आवरण पड़ा हुआ है, हमारे अंतःकरण में आवरण है ना, हमारी बुद्धि के ऊपर आवरण पड़ा हुआ है, तो बुद्धि की शुद्धि करनी पड़ेगी। उसमें अगर मैल है काम क्रोध का, लोभ मोह का, मद मात्सर्य का, संक्षेप में कहे तो राग द्वेष का जो मैल पड़ा हुआ है उसको पहले हटा लेंगे। पूर्वाग्रह का जो मैल पड़ा हुआ है उसको पहले हटा लेंगे, और फिर ज्ञान प्राप्त करके अज्ञान का आवरण हटा देंगे। तो और कुछ करना ही नहीं है, जीव ब्रह्म है वह हम जान जाएंगे। तो कहते हैं कि इसमें कोई कठिनाई वाली बात नहीं है। जीवत्व संस्कृत किया हुआ है, माने उसके संस्कार हमने डाले हुए जीवत्व के, मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ, ऐसा संस्कार हमने बार बार अभ्यास से संस्कार इसके डाल दिए,
तो जीवत्व को प्राप्त हो गए। जीवत्व सुसंस्कृत है, माने संस्कृत किया हुआ है। सु तो नहीं कह सकते, उसको कुसंस्कृति कहना चाहिए, माने संस्कृत है जीवत्व। संस्कार डाल डाल कर इसे जीव बनाया गया है। जो ब्रह्म है, जो आत्मा है, उसको बार बार संस्कार डाल डाल कर जीव बनाया गया। हमारे यहाँ वेदांत में एक भ्रमरी का उदाहरण दिया जाता है। एक भ्रमरी किसी कीड़े को, अपने ही होगा शायद, उसी ने जन्म दिया होगा उस कीड़े को, उसको पकड़कर मिट्टी का घरौंदा बनाकर उसमें कैद कर देती है और छोटा सा छेद रखती है। मिट्टी के घरौंदे में वो कीट अंदर बंद है और छोटा सा छेद है। वहाँ भ्रमरी बैठकर पूरा दिन भिनभिनाती रहती, ब्रुम 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 ब्रुम। वो अंदर जो कीट है ना, वह सो ना जाए उसके लिए थोड़ी थोड़ी देर में उसको डंक मारती है और उसको सुनाती है भ्रम भ्रम भ्रम। तो उस कीट को 24 घंटे भ्रमरी का ध्यान रहता है कि अरे भ्रमरी 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 भ्रमरी। थोड़े समय के बाद वह पक कर भ्रमरी स्वयं हो जाती है। उस भ्रमरी जब वह घरौंदे को तोड़ती है तो अंदर से कीट भ्रमरी होकर उड़ने लगता है। तो कंटिन्यू उसको यह संस्कार मिला, भ्रम 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 करके, तो वह कीट भी पतंग बन गई। ये उदाहरण के रूप में कहते हैं, वो शायद उसी का एक प्रोसेस होगा उस जीव का। तो इस तरह से मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ। किसी और ने भी कहा कि अरे हम तो जीवात्मा है, अरे हम तो जीव है, अरे हम तो बेचारे हैं, अरे हम तो अज्ञानी जीव है, अरे हम तो संसारी जीव है, अरे हम तो पराधीन जीव है, अरे हम तो परिच्छिन्न जीव है, अरे हम तो मर्त्य जीव है, अरे हम तो दुखी जीव है, सुखी दुखी जीव है। अपने आप को अलग अलग एंगल से जीव 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 कहकर बार बार इसको, इस संस्कार को डाल डालकर हमने अपने आत्मा तत्व को जीवात्मा बना दिया। तो देखो, अलग अलग संप्रदाय की अलग अलग मान्यताएं होती है। चारवाक संप्रदाय में द्रव्य में जीवत्व माना गया है। वे मानते हैं कि शरीर गया तो जीवत्व नष्ट हो जाता है। वो शरीर को ही मैं मानते हैं, मतलब यही मैं हूँ, यही आत्मा है, जीव यही जीव है। तो शरीर गया, जीवत्व नष्ट हो गया। हमारे यहाँ शरीर जाने से जीवत्व नष्ट नहीं होता। सूक्ष्म शरीर फिर से अपने संस्कार के अनुसार, अपनी वासना के अनुसार नया देह ग्रहण करके पुनर्जन्म को प्राप्त होता है और फिर वही सुख दुख भोगता रहता है। तो लेकिन चारवाक तो देह को ही आत्मा मानते हैं, यही मैं हूँ। तो खाओ पियो, कर्ज करके भी घी पियो, मरने के बाद किसको पता है, सब मुक्त, मर जाए तो मुक्त हो गए। ऐसा वो लोग द्रव्य से बना हुआ या शरीर, इसी को जीवत्व मानते हैं। द्रव्य विघटित हो गया, शरीर नष्ट हो गया तो जीवत्व गया। बौद्ध लोग काल को जीवत्व मानते हैं। वे मानते हैं कि अनादि धारा प्रवाह से चलते संस्कार में जीवत्व है। संस्कार धारा उच्छिन्न कर देने से जीवत्व की समाप्ति माने निर्वाण हो जाता है। तो वह लोग काल को कंटिन्यू एक के बाद एक के बाद एक के बाद संस्कार चलते रहते हैं, संस्कार धारा उसको कहते हैं, तो उसको जीवत्व मानते हैं। तो संस्कार धारा को विच्छिन्न कर दे, तोड़ दे, तो जीवत्व नष्ट हो जाएगा, माने निर्वाण, मुक्ति हो जाएगी, ऐसा वो लोग मानते हैं। जैन देश में जीवत्व मानते हैं, जैन लोग हैं वह देश में, बौद्ध काल में मानते हैं, चारवाक पदार्थ में मानते हैं, द्रव्य में, और जैन लोग देश में जीवत्व मानते हैं। वे मानते हैं कि जीव गति व्याप्त देश में माने कि संसार में है और अष्टादश दूषण रहित होने पर मुक्त होकर अगति व्याप्त देश में, जहाँ गति अगति नहीं है, ऐसे देश में जाकर माने आलोक आकाश, प्रकाशित एक आकाश है, वहाँ पर सिद्धशिला, ये लोग कहते हैं सिद्धशिला, वहाँ चला जाता है, तब मुक्त हो जाता है। और हमारे वैदिक जो कर्मकांडी लोग हैं वह द्रव्य, देश, काल तीनों की प्रधानता से जीवत्व का प्रतिपादन करते हैं। देखो, वह लोकांतर में जाना अर्थात देश में, कहते हैं कि पुण्य करो स्वर्ग मिलेगा,
तो स्वर्ग में या गंधर्व लोक में या पितृलोक में लोकांतर में जाना यह देश है। पुण्य क्षीण होने तक लोक में रहना यह काल है। कितना काल रहना है? पुण्य क्षीण होने तक का समय। और संस्कार रूप में द्रव्य भी है। तीनों को मानते हैं, किंतु आत्मा इन सब से ही विलक्षण है, ऐसा वेदांत मानता है। ये सब आत्मा को कोई स्पर्श नहीं करता, क्योंकि वह अलख निरंजन है। वह लक्ष्य में आने वाला नहीं है। वह किसी रंग में रंगने वाली वस्तु नहीं है। ऐसे आत्मा मैं हूँ, फिर भी मैं अपने देह को मैं मानता हूँ। इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? इस देह को मैं न मानना, इससे विलक्षण सच्चिदानंद स्वरूप में मान लेना, इसी को प्रबुद्ध लोग ज्ञान कहते हैं। इसके विषय में और चर्चा आगे करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।